मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला, मैम आप बस नमकीन आइटम ही बनाते हो, कभी आप मीठे के भी आइटम बना के दिखाइए हमें, जो ईज़िली हम घर पे ही अवेलेबल सामान से बना सके, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत ना हो। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर की डिमांड है और मैं पूरा ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो फिर मैं आज कुछ ऐसी और आसान तरीके से मिठाई बनाने के तरीके बताती हूँ। बोलो तो इसे गुलाब जामुन आप बोल सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं, ना इसमें आपको मैदा की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। घर में जो सामान है आपको बस उसे ही यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया। हम लोग जो रोटी बनाने के लिए आटा यूज़ करते हैं, आपको भी वही आटा लेना है। अब आप सोचोगे कि मैम तो गुलाब जामुन बना रही हैं और मैदा की जगह आटा ले रही है। जी हाँ, मैं आटा ही ले रही हूँ, क्योंकि ये आटा का आप एक बार गुलाब जामुन बना के देखो, मैदा से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाती है। तो इसलिए मैं आटा ही यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये मैदा की अच्छी भी नहीं लगती है और वो हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं रहता है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ ये आटा से बना हुआ गुलाब जामुन शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था, इसलिए मैंने इतना ही आटा लिया है। आपको जितना बनाना है आप उस क्वांटिटी के हिसाब से आटा ले लेना और उसके बाद मिल्क पाउडर उसमें ऐड करना है। मिल्क पाउडर से क्या होगा कि जो गुलाब जामुन का टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आप जितने कटोरी आटा लोगे, मान लो कि आपने 2 कटोरी आटा लिया है तो उसका हाफ़ आपको मिल्क पाउडर लेना है। हाफ़ मतलब 1 कटोरी आपको मिल्क पाउडर लेना है, तभी उन दोनों की मिक्सचर अच्छे से बन पाएगी। उसके बाद आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लो। देखो, अगर आपको गुलाब जामुन बनाना हो या रसगुल्ला बनाना हो, उसकी टेस्ट बढ़ाने के लिए और उसकी सही क्वांटिटी के हिसाब से अगर सब कुछ डालोगे तो वो सही मायने में बहुत अच्छी बनती है। तो उसके बाद हमें घी ले लेना 1 चम्मच। घी डालने से ये होगा कि गुलाब जामुन का जो सॉफ्टनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे आपका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इसलिए आप 1 चम्मच घी ले लेना और जो खाने वाला सोडा होता है आपको उससे ज़्यादा नहीं डालना है, बोलो तो 1/4 उतना ही डालना है। अगर ज़्यादा आप डालोगे तो आपका गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से वो टूट भी सकता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं डालना है। आप जितने क्वांटिटी पे बनाओगे अब उतने क्वांटिटी के हिसाब से ही आप सोडा भी डाल देना। उसके बाद ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर एक हाथ से मिक्स नहीं हो पा रही है तो आप दोनों हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कोई गांठ ना रहे उतनी आपको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि गुलाब जामुन बन रही है और जब तक सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप अच्छे से मिक्स कर लेना। उसके बाद चलिए हम लोग अपना चाशनी तैयार करते हैं। गुलाब जामुन मतलब चाशनी में तो डुबाना है। तो देखिए, मुझे तो ज़्यादा नहीं बनाना है, इसलिए मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही मैं चाशनी भी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 और हाफ़ ग्लास ही पानी यूज़ करा है। उसके बाद मैंने ये लौंग को खोल के दे दिया है। मैं ये लौंग को कूटी नहीं हूँ, मैं बस उसकी कली को खोल के डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये जब बॉईल होगी तो उसकी टेस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी। और मुझे ज़्यादा इलायची की भी टेस्ट उतनी पसंद नहीं है, ये मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग चीनी भी ऐड कर देना, ताकि वो चाशनी अच्छे से बन सके और उसकी मिठास भी अच्छे से गुलाब जामुन में आ सके। बस इसे बॉईल करते रहना है और बीच बीच में चलाते रहना है। और आपको इस चाशनी को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। ज़्यादा बॉईल करने से क्या होगा कि वो एक जेली टाइप की बन जाती है, तो हमें वो नहीं बनाना है, हमें परफेक्ट चाशनी बनानी है। तो देखिए, मैंने इतना बॉईल किया था कि उसकी कलर भी चेंज हो गई थी। तो इधर हमारा वो आटा भी तैयार हो चुका है। अब चलिए हम लोग इसे गूँधते हैं। तो मैंने इसे गूँधने के लिए दूध का यूज़ करा है और आपको भी दूध का ही यूज़ करना है, क्योंकि दूध से अगर आप गूँधोगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आप
जितनी आपकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा देते हुए आप इस आटा को गूँध लेना। याद रहे और ध्यान रहे कि ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा आप दूध डाल दोगे तो वो गीला हो जाएगा और गीला होने की वजह से फिर आपका गुलाब जामुन सही से नहीं बन पाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करते हुए ही आपको उसको गूँधते जाना है। देखिए जैसे मैंने इसे हल्के हल्के थोड़े थोड़े लेके ही मैं गूँध रही हूँ कि ये मेरा कहीं गीला ना हो जाए। बस अब इसे गूँधते रहो। अब इसे जितने गूँधोगे उतना ये सॉफ्ट होगा और जितना सॉफ्ट होगा आपका गुलाब जामुन उतना ही अच्छे से बनेगा। तो इसलिए आप उसे बहुत अच्छे से गूँधो, ठीक है। देखिए मैं इस तरीके से गूँध रही हूँ कि कोई भी क्रैक ना आए। जब मैं गुलाब जामुन को बनाऊँ तो उसमें कोई क्रैक ना आए। देखिए मैं इसको इस तरीके से गूँध ली हूँ। इसको गूँधने के बाद आप क्या करना कि अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देना। उससे क्या होता है कि आपका वो जो आटा है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए मेरी ये 5 से 10 मिनट हो चुकी है। उसके बाद मैंने आटा को छू के देखा तो मुझे थोड़ी सी कड़ी लग रही थी, तो मैंने और थोड़ा सा दूध लेके मैंने इसे थोड़ा सा गूँध लिया, क्योंकि मुझे कड़ी तो नहीं चाहिए, मुझे हल्की सी नरम चाहिए। तो इसी तरीके से आप लोग भी चेक कर लेना, अगर ज़्यादा कड़ी हो जाए तो आप लोग उसे बाद में भी दूध मिला के गूँध सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस इसी तरीके से गूँधते जाइएगा और जब अच्छे से हो जाएगा तो आप छोटे छोटे गोली काट के, आपको जितना बड़ा बनाना है जितना छोटा बनाना है उस अकॉर्डिंग आप उसकी गोली काट लेना। और आपको जो शेप पसंद है, गोल पसंद हो, ओवल पसंद हो, जिस टाइप का शेप आपको पसंद है आप उस तरीके का शेप दे देना। अपने हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगा के करने से आपका जो शेप है वो बहुत अच्छे से बनता है। और बस अपने हाथों पे भी थोड़ा सा आटे को मसल के ही उसकी शेप बनाएं। उससे क्या होगा कि आपका आटा उस वक्त भी सॉफ्ट बना रहेगा। तो देखिए मैंने ये अपने पैन पे ऑयल दे रही हूँ और आपको ऑयल इतना देना है कि आपका जो गुलाब जामुन है वो डूब सके, क्योंकि आपको उसको थोड़ा सा डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई मतलब बोले तो पूरी ऑयल में वो डूब सके, आपको उतना ऑयल देना है, क्योंकि जब तक ये डूबेगा नहीं तो ये अच्छे से पकेगा नहीं। और आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है, आप जब भी कोई भी मिठाई बना रहे हो, कोई भी मिठाई, उसको एकदम लो फ्लेम में बनाना है। देखिए जैसे मैंने गुलाब जामुन डाला और मैं किसी और काम में चली गई तो मेरे ये चिपक गए थे, सॉरी। बट आपको ये गलती नहीं करनी है और आपको एकदम लो फ्लेम में और एकदम हल्का हल्का उसे हिलाते डुलाते हुए पकाना है। और आपको जितने कलर पसंद हो उतने कलर तक आप इसे पकाते रहना। तो मुझे ये थोड़ी डार्क ब्राउन पसंद है, इसलिए मैंने ये डार्क ब्राउन तक मैंने इसे पकाया और एकदम धीमी आंच में पकाना है। बस मेरी ये हो गई और डायरेक्टली मैंने इसे चाशनी पे डाल दिया। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको चाशनी में डुबा के रखना है तो आप चाहो तो ओवरनाइट आप डुबा के रख सकते हो। ओवरनाइट डुबा के रखने से क्या होगा कि आपका वो जो चाशनी है आपके गुलाब जामुन के अंदर पूरे तरीके से सोख हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप ओवरनाइट उसे रहने दो। मैंने अपने गुलाब जामुन को ओवरनाइट छोड़ा था तो देखिए ये फूल के इतना बड़ा हो गया। तो चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, मतलब कितनी जूसी कितनी सॉफ्ट बनी है। और ये कोई मैदा की नहीं है, ये आटा की है। तो प्लीज़ आप लोग भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। आपको मैदा की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक बार इसे अपने घर पे बना लोगे तो आप बार बार बनाना चाहोगे। देखिए कितनी सॉफ्ट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।